किसान साथियों, आप सभी का किसान चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई अफीम नीति जारी हो चुकी है तथा कई किसानों को नए पट्टे प्राप्त होने की संभावना भी जताई जा रही है तथा विभिन्न जो खंड बने हुए हैं, उन खंडों की जानकारी के साथ में हम चर्चा करते हैं कि किन किसानों को अफीम का पट्टा प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा तथा उसके लिए कैसे उनको आवेदन करना होगा। इन सारी बातों को जानने के लिए हम अफीम किसान चैनल पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अफीम किसान संघ का अफीम किसान किसान चैनल जो है टीवी, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें ताकि अफीम से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक आराम से पहुँच सके। आइए हम सब चर्चा करते हैं अफीम नीति की। इस बार अफीम नीति जो जारी की गई है, वो 2 भागों में जारी की गई है। एक लूणी चिरई वाली यानी कि गम वाली और एक सीपीएस वाली। अब जो लूणी चिरई और सीपीएस वाली 2 नीतियाँ जारी की गई है, तो दोनों ही अफीम नीति के जो गज़ट पर राजपत्र जो जारी किए गए हैं, दोनों के अलग-अलग जारी किए गए हैं। सबसे पहले आइए हम सब चर्चा कर लेते हैं कि लूणी चिरई वाले पट्टे कैसे प्राप्त होंगे। तो उसमें से सीधा सा है कि जिसने गत साल 4.2 से ऊपर मार्फिन की मात्रा प्रदान की है, उसको लूणी चिरई का पट्टा प्राप्त होगा। तथा कुछ जो पट्टे गत साल बुआई की गए थे और उनकी हकवाई की गई है, उनको भी पट्टे प्राप्त होंगे। ये तो हो गई बड़े-बड़े शब्दों में जो अफीम नीति है लूणी चिरई वाली, उसकी। लेकिन इस बार एक परिवर्तन ज़रूर हुआ है कि गत साल जो अफीम आप सबने पास की थी, वो 2 खंडों में की गई थी। लेकिन इस बार अभी तक अफीम नीति में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं आया है कि आप 2 खंडों में किसान अफीम की बुआई कर सकता है। इसलिए संभवतः जब तक संशोधन नहीं आए, तब तक किसान को अभी तक 1 खंड में ही बुआई का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अब आइए हम सब चर्चा कर लेते हैं कि नई अफीम नीति जारी की गई है, तो किसानों को कितने पट्टे नए पट्टे प्राप्त होने की संभावना है। तो हम सब अगर चित्तौड़ की बात करें, तो चित्तौड़ जिले में 3 खंड हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तीनों खंड को मिला करके न केवल मात्र चित्तौड़ जिला, बल्कि कुछ उदयपुर जिला जैसे मावली क्षेत्र है, वल्लभनगर क्षेत्र है, बिड्डर क्षेत्र है, कानौर क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी चित्तौड़ में ही आते हैं, उसके ही खंड हैं। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं कि कैसे किसान को अगर पट्टा प्राप्त हो रहा है, तो उसकी जानकारी उसे मिले। तो इस बार सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सांसद साहब को तथा माननीय डीओ साहब, डीएनसी साहब को कि उन्होंने बहुत जल्दी जो अफीम किसान है, अफीम नीति जल्दी जारी की और नीति जल्दी जारी करने के साथ ही अफीम के जो नए पट्टे किनको इनको प्राप्त हो रहे हैं, उनका सारा रेशियो निकाल करके सारी डिटेल ऑनलाइन कर दी है। सीपीएस नीति जो लागू की गई है उसकी इस बार अफीम नीति ही अलग से बनाई गई है। तो सीपीएस में जो पिछले पट्टे थे जो कटे हुए थे और नए दिए गए थे, वो तो सीपीएस में है ही। इस बार कुछ नए पट्टे भी सीपीएस में दिए गए हैं। नए का मतलब बिल्कुल नए नहीं है। जो 98 से लेकर के आज दिन तक जो जितने भी पट्टे पहले कटे हुए थे, वो सारे उसमें से कुछ नीति के अनुसार, जैसे 98-99 की जो लिस्ट है, 98-99 में जो पट्टा कटा, वो 2001 की औसत 39 से 40 की औसत थी, उसमें दिए गए हैं। तो 2000 में जो 2001 में जो पट्टा कटा है, वो 2002 की जो औसत थी, उससे 100 ग्राम कम करके, यानी कि प्रति हेक्टेयर 1 किलो वजन कम करके, मतलब औसत कम करके, मान लीजिए जैसे उस समय 40 की औसत थी, तो 39 की औसत अगर जिसने पूर्ति की है, या 39 से ऊपर जिसने औसत 39 और 40 के बीच में जिसकी औसत थी, उनको पट्टे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ पट्टे इस बार सीपीएस में बढ़ने की संभावना है। मैंने जो रेशियो देखा है, डुंगला तहसील में लगभग 270 पट्टे इस बार नए प्राप्त हो रहे हैं। मान सभी को धन्यवाद दूंगा। भोपाल सागर में लगभग 16 पट्टे प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से राशमी, कपासान में चित्तौड़ के जो द्वितीय खंड है, उसमें लगभग 800 700 800 के लगभग पट्टे नए प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये जो पट्टे प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे ही सीपीएस के पट्टे प्राप्त हो रहे हैं, कोई लूणी चीनी के पट्टे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथा मार्फिन की जो मात्रा 3.2 से लेकर के 3 से लेकर के 4.2 तक के जितने भी पट्टे पहले लूणी चीनी से थे और वो अब सीपीएस में जाएंगे, ये थोड़ा खेद का विषय है। उसके साथ ही जो नए पट्टे जो आ रहे हैं, उनके लिए मोबाइल अपडेट मुखियाओं से मांगा गया है कि जिनके नए पट्टे आ रहे हैं, मतलब पुनः पट्टे दिए जा रहे हैं जिनको, उनकी मोबाइल अपडेट मुखिया उपलब्ध करवाए
ताकि सीधा ही संवाद विभाग और किसानों के बीच में हो सके, किसी प्रकार के दलालों के चक्कर किसानों को नहीं काटने पड़े। ऐसी व्यवस्था इस बार की गई है। आइए हम सीपीएस में किन किन किसानों को पट्टे मिलते हैं, कैसे पट्टे प्राप्त होंगे तथा वो कैसे पट्टे देख सकते हैं कि उनको पट्टा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है, उस वेबसाइट के बारे में हम जानकारी करते हैं। अब हमें कैसे पट्टे प्राप्त हो रहे हैं, कैसे अपने को ऑनलाइन देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। देखिए ये जो मेरा मोबाइल है, मेरे हाथ में है, इसमें आप सीधा ही ऑप्शन होता है गूगल का, अगर वो ऑप्शन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें से आप संभाल भी सकते हैं, ये गूगल का ऑप्शन आ गया है, या सीधे ही आप देख सकते हैं, ये गूगल का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको गूगल को क्लिक करेंगे, तो सर्च सर्च का आ जाएगा। अब आपको सर्च करना है, मैंने सर्च कर रखा है, बाकी आपको CBN डॉट NIC डॉट करके आप सर्च करोगे, तो आपको CBN NIC लिस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। ये लिस्ट प्राप्त हो जाएगी, CBN नाइस इन लिस्ट 2022-23, ये 23-24। ये जैसे ही आप सर्च करोगे, ये नारकोटिक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते ही ये CBN NIC डॉट लिस्ट 2023-24 PDF ऑफ एलिजिबल कल्टीवेशन अफीम, ये 2 भागों में आएगी। आपको CPS का देखना है, तो CPS ये बेनिफिशियरी लिस्ट स्टेट वाइज आ गई है। आप इसमें सर्च कर सकते हैं, या उसकी वेबसाइट ही खोल करके उसमें देख सकते हैं। ये अगर अपन खोलेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये लिस्ट खुलेगी। ये CBN कल्टीवेटर फॉर ओपियम, ये देखिए लिस्ट के लिए PDF भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF जैसे अपन डाउनलोड करेंगे, तो ये लिस्ट आ जाएगी। मैंने इसमें PDF अलग से डाउनलोड कर रखा है, तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। ये जैसे ऐसा सर्च करेंगे, आपको पूरी वेबसाइट खुलेगी, जिसमें माननीय नरेंद्र जी मोदी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ आएगा। सार्वजनिक ये सूचना आ गई है। जैसे ही इस पर जो साइड में जो ये निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे, तो अफीम की ये आ जाएगा आपके। अब आपको क्लिक करना है अफीम की खेती। अफीम की खेती करते ही करेंगे, परिपत्र और अधिसूचनाएं, ये देख सकते हैं आप, परिपत्र और अधिसूचनाएं। पात्र व्यक्तियों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र आएगा। CPS के निर्देश PDF देखे, CPS के लिए वजन संचालन, पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची फसल वर्ष 2023। ये अब यहाँ आकर के आपको देखना है, ये देखिए लॉन्चिंग के माध्यम से गोंद प्राप्त करने के लिए इसको आप क्लिक करेंगे, तो खसखस से भूसे से उत्पादन के लिए, तो आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे, ये खसखस भूसे के लिए आ गई। योग्य कृषक इकाई राजस्थान। अब आपको देखना है आप कहाँ से हो। अगर आप कोटा से हैं, तो कोटा क्लिक कर लें। अगर कोटा ने भीलवाड़ा या चित्तौड़ जिले या प्रतापगढ़ जिले से हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जिसमें आएगा DO को कोटा, DO झालावाड़, DO चित्तौड़गढ़ फर्स्ट, चित्तौड़गढ़ द्वितीय, चित्तौड़गढ़ तृतीय, DO भीलवाड़ा, DO प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ द्वितीय। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं खोल रहा हूँ DO चित्तौड़गढ़, तो जैसे ही मैं DO चित्तौड़गढ़ खोलूंगा और मुझे यहाँ एक सूची का निशान आएगा, अब मैं सूची प्राप्त करूंगा। ये पूरा एक PDF के रूप में ही प्राप्त होगी मुझे। मैं डाउनलोड मैंने कर रखा है, लेकिन पुनः एक बार और डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा PDF डाउनलोड हो गया है, तथा किन किसानों को पट्टे प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में मैं ये पूरी डिटेल, आपके नए जो पट्टे आए हैं उनके बारे में भी ये जो पट्टे बता रहे हैं, ये धारा 2(1), ये लास्ट में जो बता रही है एक अफीम नीति के किस पेरा से, ये धारा 2(1) के हैं। मतलब ये जो पिछले साल बुआई किए गए हैं, वो पात्र किसान हैं। तथा अब आगे आएगा 2(1) के बाद में लास्ट में जो नए पट्टे जारी हुए हैं, वो नए पट्टे की लिस्ट लास्ट में आएगी। अब इसमें 2(1) है, ये 2(5) है, और ये 2(10)(1) है। ये सारे पट्टे जो पिछले कटे हुए थे, ये सारे पट्टे इस बार नए जारी हुए हैं 2(10)(1) में।
धारा 210(1) के तहत आप इसमें से अपना नाम संभाल सकते हैं। ये पूरी राष्ट्रीय तहसील है। ये डुंगला है, मान लीजिए जैसे डुंगला मुझे बड़ोई का निकालना है, तो आप डुंगला देखते जाएं। डुंगला में सुजाखेड़ा आगे ये कटेरा, ये आगे जो जमा है वो सारे गांव ये अब आपको बड़ोई देखना है, चिकाड़ आ गया है। ये बड़ोई गांव आगे। मेरे गांव में किस किस के पट्टे हैं अगर मुझे देखना है, तो इस बार जो पट्टे हैं वो भगवती लाल जी, बेरूलाल जी, भवानी शंकर डालचंद, बंशीलाल रूपा, बग्गा खेता जी और ओंकार लाल, ये पट्टे इस साल प्राप्त हुए हैं। ये जो पट्टे हैं ये नए पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके लिए धारा आपको 212(13) देखनी पड़ेगी। लास्ट में ये जो पट्टे हैं, नए पट्टे हैं, वो लास्ट में दिए गए हैं। आप अपना पट्टा ऑनलाइन इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि क्या आपको पट्टा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है।